हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऐसा कहते हैं कि महासागर पृथ्वी का जीवन प्रवाह है जिसने दुनिया का 70% हिस्सा कवर किया है। अंतरिक्ष के बारे में हमने कई सारी जानकारी हासिल की है, लेकिन हमारे समंदर अब तक अनसुलझे हैं। समंदरों के बारे में इंसानों ने अब तक सिर्फ 20% ही खोज की है, यानी बचा 80% हिस्सा अभी भी अनमैप्ड, अनऑब्जर्व्ड और अनएक्सप्लोर्ड है, जिससे हम अनजान हैं। तकनीकी रूप से हम कई ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन समंदर ने हमेशा इंसानों को शिकस्त दी है। इस समंदर के गहराइयों में कितने राज दफने हैं, इससे हम वाकिफ भी नहीं। और ऐसा ही एक राज है द बर्मुडा ट्रायंगल, इस दुनिया के अनसुलझे रहस्य और मिस्टीरियस जगहों में से एक। तो चलते आज के समुद्री सफर पर और खोजते इसके गहरे राज। तो बिना किसी देरी के शुरू करते आज का रोमांचक सफर। बर्मुडा ट्रायंगल, इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, यानी कि शैतानी त्रिकोण। यह नॉर्थ अटलांटिक महासागर में है, जिसमें कई सारे विमान और जहाज गायब हुए हैं। रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 50 से अधिक शिप और 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इस त्रिकोण में रहस्यमय तरीके से गायब हुए हैं। यह त्रिकोण तकरीबन 13 लाख स्क्वायर मील जितना बड़ा है। बर्मुडा ट्रायंगल की बाउंड्रीज बर्मुडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको तक फैली हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह त्रिकोण कितना विशालकाय है। इसी कारण बोट और कोई एयरक्राफ्ट को पता ही नहीं चलता कि वो त्रिकोण से गुजर रहे हैं। जब क्रिस्टोफर कोलंबस दुनिया की खोज में अपनी पहली जल यात्रा पर निकले तो अटलांटिक महासागर के माध्यम से रवाना हुए। उन्होंने बताया कि उस रात आग के गोले आसमान से समुद्र पर गिर रहे थे। उन्होंने लिखा था कि कोई मेटियोर यानी टूटता तारा समंदर पर टकराता है। कोलंबस ने अपनी डायरी में यह भी लिखा कि उस रात उल्कापात से इतनी रोशनी पैदा हुई कि काफी हफ्तों तक दूर से भी वो रोशनी दिखाई देती थी। कोलंबस ने यह भी लिखा कि बर्मुडा त्रिकोण में उनका कंपास काम करना बंद हुआ था। तो लोगों को कब पता चला कि यहाँ पर ऐसे हादसे होते और दुनिया के सामने ये बात कब और कैसे आई। तो देखो, बर्मुडा ट्रायंगल की 3 सबसे मूलभूत कड़ियाँ हैं। एक विंसेंट गट्टिस, 2 चार्ल्स बर्लिट्ज और लैरी कुशे। इसकी शुरुआत हुई थी 56 साल पहले, यानी कि 1964 में। एक अमेरिकन राइटर और ऑथर विंसेंट गट्टिस, इन्होंने अपने मैगजीन डेडली बर्मुडा ट्रायंगल में बर्मुडा त्रिकोण को डिस्क्राइब किया था। विंसेंट ने अपने मैगजीन में बर्मुडा ट्रायंगल का शेप और अटलांटिक ओशन में उसका एरिया बताया था। अगले ही साल उन्होंने इस आर्टिकल को बढ़ाते हुए इनविजिबल हॉरिजन्स नाम से एक बुक लिख डाली। उस वक्त काफी सारे लेखक और विचारवंत विंसेंट गट्टिस के आइडिया से सहमत थे। वो भी बर्मुडा ट्रायंगल पर किताबें और लेख लिखते थे। उन लेखकों के मैगजीन और आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो यही पता चलेगा कि उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल को एक मिस्ट्री या रहस्य के तौर पर बड़ा चढ़ाकर बताया है। किसी भी राइटर या फिलोसोफर ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि और ही उलझाई जाते थे। उस वक्त के मैगजीन और आर्टिकल में बर्मुडा ट्रायंगल को किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जादू, मिरेकल या चमत्कार से जोड़ा गया था, और यही बातें हमें भी बताए जा रहे हैं। ऐसे ही एक लेखक थे चार्ल्स बर्लिट्ज, जिन्होंने बिना कोई सबूत के इस एरिया को शैतानी ताकतों से जोड़ दिया। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि बर्मुडा ट्रायंगल में एटलांटिस रहते हैं। अगर आपने एक्वामैन मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि मूवी में पानी के अंदर की दुनिया दिखाई है, जो कि पूरी तरह से फ्रिक्शनल है। अगर बात करें एटलांटिस की, तो एटलांटिस एक बड़ा सा टापू था जिस पर एंशिएंट एथेंस रहते थे, लेकिन कुछ घटनाओं से यह शहर पानी के अंदर दफन हो गए। इसके कोई ठोस सबूत तो नहीं, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज भी नहीं करते। कई लोगों का यह भी दावा है कि आज भी समंदर के अंदर इस लॉस्ट सिटी एटलांटिस के अवशेष, खंडर या सबूत जिंदा है। बर्मुडा त्रिकोण के पास बहामास नाम का एक टापू है। 2 सितंबर 1968 में इस आइलैंड के उत्तरी तट पर 3 गोताखोर समंदर की गहराई नापने के लिए कूद पड़े। 18 फीट पानी में गोता लगाने के बाद पानी के अंदर जो मिला ना, उससे सबके होश उड़ गए। उन 3 गोताखोर को पानी की गहराइयों में एक बड़ा सा फुटपाथ मिला, यानी पत्थरों से बनाया हुआ रास्ता
जी हाँ, समंदर के अंदर बड़े से आकार के पत्थर मिले जिनसे कोई रोड बनता है। बाद में इस जगह को बिमिनी रोड या बिमिनी वॉल नाम दे दिया। मरीन इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे पानी के अंदर की दीवार कह दिया। ये बिमिनी वॉल तकरीबन 0.8 किलोमीटर तक लंबा है। ये कुछ उस दीवार की सैटेलाइट से खींची हुई तस्वीरें हैं। अब सवाल ये है कि समंदर की गहराई में इतनी बड़ी दीवार कोई कैसे बना सकता है? क्या ये कोई नेचुरल इवेंट है या फिर मानव निर्मित रचना? या जैसे कि चार्ल्स बर्लिस ने कहा था कि समंदर में दफन हो चुके अटलांटिस शहर का इससे कोई कनेक्शन है? क्या इन्हीं सब वजह से बरमुडा त्रिकोण से कोई भी जहाज या एयरप्लेन नहीं गुजरता? या फिर सच्चाई कुछ और है और हम उससे अनजान? जानते हैं इसका जवाब अपने अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना।